जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग अरण्यकांड की चौपाई नंबर 2 पे हैं श्री रामचरितमानस में। अब वो जो जयंत था वो भागा फिर रहा था और वो रामचंद्र जी का चलाया हुआ जो बाण था जिस पर उन्होंने मंत्र का संधान किया था वो ब्रह्म बाण उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। अपनी जान बचाते हुए वो सबसे पहले इंद्रपुरी जाता है। इंद्रपुरी में जाता है तो उसके पिता इंद्र भी उसको वहाँ से भगा देते हैं कि हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। फिर वो वहाँ से भयभीत होकर के बाकी के लोकों में जाता है। अब जो रामचंद्र जी के विमुख है उसकी सहायता कौन ही कर सकता है। तो वो फिर वहाँ से ब्रह्मलोक, फिर भगवान शिव के लोक कैलाश पे जाता है। वो पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बाद भी जब कोई उसकी मदद नहीं करता, नारद जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि अब तुमने जिनका अपराध किया है उन्हीं से जाकर के क्षमा मांग लो, वो बहुत कृपालु है, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब वो बाण उसके पीछे पीछे दौड़ ही रहा है तो वो फटाफट वहाँ से श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाकर के गिरा और वहाँ पे उनसे क्षमा याचना करने लगा। और क्योंकि रामचंद्र जी कृपालु हैं, जब उसने कहा कि प्रभु रक्षा कीजिए, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, तो रामचंद्र जी ने उसको क्षमा करते हुए कहा कि अब तुमने अपराध तो किया है और ये अपराध अधर्म से जुड़ा है, तो इसकी लिए मैं तुम्हें क्षमा तो कर सकता हूँ, क्षमा में प्राण दान दे सकता हूँ, परंतु तुम्हारा सजा मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उदाहरण मिलना चाहिए इस जगत को, इस संसार को। तो उन्होंने उसको वो जो बाण था उसकी एक आंख पे मार दिया और उसकी एक आंख हर ली और फिर उसको प्राणदान दे करके छोड़ दिया।